छात्रों, फिर से हमारे YouTube चैनल अपोजी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। बुआ, हम लोग अभी तक निर्देशांक ज्यामिति का भाग 1 पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एक एक चैप्टर वाइज करके प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। बुआ, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तब जाकर आपको ये नेक्स्ट समझ में आएगा। आज जो है निर्देशांक ज्यामिति का भाग 2 है। ठीक है बुआ, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देखिए। ठीक है बुआ, अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित अगला पाठ देखेंगे। ठीक है, हम लोग भाग 2 में देखेंगे कि जो भाग 1 में हम लोग एक फॉर्मूला छोड़ दिए थे, जो कि वो फॉर्मूला होता है संरेखी वाला। कौन सा फॉर्मूला होता है बुआ? संरेखी। आपसे पूछेगा ये बताइए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए, 3 गो बिंदु देगा। मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है और सी है, तीनों बिंदु देगा। ये बताइए यह तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। तो उसका फॉर्मूला होता है बुआ ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यदि तीनों बराबर हो गया बुआ, यदि तीनों बराबर होगा, ये दोनों के जोड़ के और तीसरा के बराबर होगा, तभी बुआ कोई भी बिंदु संरेखी होंगे। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ। ये संरेखी का फॉर्मूला ये दूरी सूत्र पर होता है। किस सूत्र पर होता है? दूरी सूत्र। ठीक है, आपसे बोलेगा जब 3 गो बिंदु दे देगा, जब बिंदु ए इतना है, बिंदु बी इतना है, बिंदु सी उतना है, तो यह दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए यह बिंदु संरेखी है कि नहीं है। तो यही होता है। ए बी पहले निकालेंगे। ए बी मतलब होता है ए बी का दूरी। जैसे मान लीजिए होगा x1 y1, यहाँ मान लेते हैं x2 y2, यहाँ मान लेते हैं x3 y3। कोई दिक्कत? मान लीजिए इसका दूरी निकालिएगा, फिर इसका दूरी निकालिएगा और फिर इस बड़े वाले का दूरी निकालिएगा। ठीक है, और ये दोनों को जोड़कर तीसरा के बराबर कर दीजिएगा। अगर वह तीनों बराबर हो गया, ये दोनों को जोड़कर तीसरा के बराबर हो गया, तब यह संरेखी होगा। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। ये फॉर्मूला हम लोग को पीछे छूट गया है। अब जो टॉपिक का हुआ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है मध्य बिंदु का। कौन सा पढ़ना है? मध्य बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट। कोई दिक्कत होगा? हम लोग क्या करते हैं? मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु है, यहाँ P है, यहाँ पर Q है। कोई दिक्कत नहीं ना। मान लेते हैं कोई मिड पॉइंट यहाँ पर है M है। ठीक है, हमको इसका निकालना है। तो मान लेते हैं x1 है और ये y1 है। कोई दिक्कत? x1 है, y1 है, और इसको मान लेते हैं x2 है, यहाँ y2 है। कोई दिक्कत? और हमको x और y निकालना है, यही बिंदु ने निकालना है बुआ। ठीक है, मान लिए। तो मध्य बिंदु का बुआ फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट बता देते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा x वाला निकल जाएगा और y1 प्लस y2 बाई 2। तो हम लोगों को y वाला निकल जाएगा। कोई दिक्कत बुआ नहीं ना। हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट निकालना है, तो हम लोग इसको और इसको x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फिर कॉमा y1 और y2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? अगर x1 का निकालना होगा x में, तो x का ये हुआ पॉइंट कोऑर्डिनेट और y का ये पॉइंट हुआ। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अगर एक और तरीका से आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु में, मान लीजिए ये है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। ये भी फॉर्मूला बाबू होता है। कोई दिक्कत? दोनों वही बात है, हम बीच में कॉमा दे दिए। जानते हैं जब पहलू का x होता है और दूसरा y होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग का मध्य बिंदु था। ठीक है, इससे संबंधित फॉर्मूला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं a 4,5 तथा b 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, वो अब हम लोग फॉर्मूला देखें, इससे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो बिंदु ऐसे है, पॉइंट है, मान लेते हैं वो रेखा है, a है और b है। कोई दिक्कत? जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,5, वो दिया है 6,5 और हमको मध्य बिंदु पूछ रहा है, m पूछ रहा था। मान लेंगे इसको x1 और ये y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 कमा y1 प्लस y2 बाई 2। चलिए x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 6 बाई 2, y1 कितना है 5, y2 कितना है 5 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए बुआ एकदम ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 कमा 10 बाई 2, यही ना। काटे तो कितना हो गया 5, ये हो गया 5, मतलब 5,5 आया।
कोई दिक्कत? यहाँ क्या रहता है, x कामा y रहता है, तो हम लोग कितना है 5 कामा 5, मतलब x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 5। आंसर। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। एक मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला बताया, इससे संबंधित क्वेश्चन बता दिए हैं। कोई दिक्कत? एक एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है केंद्रक या गुरुत्व केंद्रक, ठीक है, इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। अब ये निकलता कैसे है, ठीक है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट इसका ये हुआ, यहाँ से मिड पॉइंट ये हुआ, यहाँ से मिड पॉइंट ये हुआ। कोई दिक्कत हुआ? और जहां बीच में हुआ जी से डिनोट किया। कोई दिक्कत? केंद्रक को किससे? जी से। तो हम लोग को केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है जी का अगर एक्स नियामक, मानिए कोई भी बिंदु निकालते हैं तो एक एक्स नियामक होता है, एक वाई नियामक होता है। कोई दिक्कत? तो एक्स नियामक का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तीनों के जोड़ के 3 से भाग दे देना है। और y नियामक निकालना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला होता है केंद्रक निकालने का। अगर आपसे क्वेश्चन त्रिभुज दे दे, त्रिभुज कहेगा ये त्रिभुज का 3 गो बिंदु है, ठीक है, कॉमा दे दे के 2-3 पॉइंट दे देगा और उससे कहा केंद्रक निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था, अब इससे बेस्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे बेसिस एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो केंद्रक से संबंधित है। ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। कोई दिक्कत? बने त्रिभुज का मान लेते हैं, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो फिगर तो बनाना ही होगा, ठीक है। ए बी सी कर दिए, ए का मान है 0,1, बी का मान है 0,5 और सी का मान है 3,4। लिख लीजिए यहाँ x1 y1, यहाँ लिखिए x2 y2, यहाँ लिखिए x3 y3। कोई दिक्कत? नहीं ना। अब हमको केंद्रक निकालना है तो जानते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ बनेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ बनेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ बनेगा ऐसे। मान लेते हैं कुछ मान लेंगे, सी है तो डी है, ई है, ए है, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ जी है मान लेते हैं, तो क्या होगा, जी का एक्स नियामक का क्या फॉर्मूला होता है, होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यही ना फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं x1 कितना है 0 प्लस x2 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 3/3। कोई दिक्कत? तो 3 में 3 से भाग दिए, कट गया 1। कोई दिक्कत? हमको x नियामक कितना है 1 आया। अब हमको g का क्या निकालना है, y नियामक, यही ना निकालना है। क्या होता है जी का y नियामक, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही ना होता है। चलिए y1 कितना है, y1 है 1 प्लस y2 कितना है 5 प्लस y3 कितना है 4/3, 5 1 6 4 10/3, नहीं कटेगा, इतना ही रहेगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग का जी का नियामक क्या हो गया, क्या हुआ, x, y बराबर हो गया कितना 1,10/3, यही ना हुआ। कोई दिक्कत? 10/3 हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं ना। अब हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। बहुत सारा त्रिभुज क्षेत्रफल देखिएगा मेंसुरेशन में आपको बहुत मतलब त्रिभुज होगा, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, इसमें उस तरह की बात नहीं है। सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ये 3 गो पॉइंट देगा, लिखल है। मान लीजिए माना कि त्रिभुज के 3 शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है। मान लीजिए 3 गो शीर्ष है, a है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, 3 गो शीर्ष दे दिया। कोई दिक्कत? शीर्ष का निर्देशांक दे दिया जो कहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू इमोड मानिए, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हुआ। ये लाइन देने का मतलब हुआ सिर्फ अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं क्षेत्रफल हम लोग का -36 आ जाए तो वह 36 ही पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। ऐसे लग जाएगा मोड, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं ना। ये फॉर्मूला होता है हुआ हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए इसके याद करने का भी तरीका होता है, जैसे मान लीजिए 1/2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत, x1 लिख लीजिए और हमेशा याद रखिएगा 23, फिर प्लस x2 कीजिए 31 और फिर x2 प्लस x3 कीजिएगा तो 12 होगा, ठीक है। 23 31 12, ठीक है। 23 31 और 12 फॉर्मूला होता है, यहाँ y बैठा दीजिए, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। देखिए हो गया ना, 23 31 12 हम लोग का फॉर्मूला वही 23 31
12। ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, हम लोग का फॉर्मूला ज्यादातर याद करिए, ट्रिक होता है याद करने, कोई दिक्कत नहीं ना बुआ। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का, यही फॉर्मूला होता है बुआ, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ इकाई में कुछ भी रहे जिसके शीर्ष 0, -4,0, 0,3 तथा 0,0, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ 2018 में पूछे हुए हैं BSEB में, ठीक है, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछे हुए, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसे। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए, कोई दिक्कत, यहाँ A लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, C लिख दिए। चलिए क्वाड्रेंट लिख दीजिए -4,0, यहाँ रख दीजिए 0,3, यहाँ रख दीजिए 0,0, कोई दिक्कत। मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 और y3, कोई दिक्कत। अब हम फॉर्मूला बैठा दीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/2 लिखिए। चलिए x1 कितना है, ये रखिए, x1 कितना है -4। चलिए y2 कितना है, y2 देखिए 3 है, 3 घटाओ, y3 कितना है, y3 0 है, चलिए 0 रखिए, प्लस x2 कितना है, x2 देखिए 0 है, चलिए y3 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 0, चलिए प्लस x3 कितना है, x3 देखिए 0 है, चलिए y1 कितना है, y1 भी 0 है, माइनस y2 कितना है, y2 है 3, चलिए y2 3 है ना, चलिए 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 1/2 -4 में लीजिए तो -12 होगा, ठीक है, 0 से 3 वही हो जाता है, प्लस 0 0 0 होगा, प्लस देखिए 0 होगा -3 तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/2 -12 हमने बताया था हमेशा 1/2 लिखेंगे, गुना करेंगे, पीछे कुछ माइनस है, यहाँ प्लस 12 होगा, 2 6 12, तो आंसर जो हम लोग का हो गया 6 वर्ग इकाई, हम लोग का आंसर हो गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखिए 2018 में कितना इजी है, बस हमको मेन है फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यही फॉर्मूला होता है, ये हमको याद होगा तो हम निश्चित बना सकते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है हुआ कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग एक और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नोट देख लेते हैं। नोट है, तीनों बिंदुओं संरेखी होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। बुआ अब 3 गो पॉइंट दे देगा, ठीक है, मान लेते हैं 3 गो बिंदु दे देगा, तीनों संरेखी है कि नहीं यह प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो प्रूफ मान लेते हैं x1 y1 होगा, कोई दिक्कत, ये x2 y2 होगा और ये x3 y3 होगा, कोई दिक्कत। और हमको कहेगा कि ये संरेखी है कि नहीं यह बताइए। हमेशा याद रखिएगा बुआ, यदि संरेखी पूछे और दूरी सूत्र का जिक्र नहीं हो तो डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का जो क्षेत्रफल है यह किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर। शून्य के बराबर होगा तभी यह बिंदु हमेशा संरेखी बुआ होगा। इसको जैसे के तैसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बुआ देखिए ये 2 इधर भाग में है, अगर तो गुना तो पूछो कि 0 हो जाएगा, 0 बराबर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, कोई दिक्कत है ना। यह 0 के बराबर कर लेंगे और जो होगा वही, अगर 0 आ जाएगा तो वह बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, यदि बिंदु संरेखी हो तो, ठीक है, संरेखी हो तो यही फॉर्मूला वो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। 0 के बराबर कर लेते हैं इसको और हम लोग निकाल लेते हैं। बार बार बोल रहे हैं आपको, यदि पूछे कोई क्वेश्चन दे जो 3 गो बिंदु दिया है और बताइए यह संरेखी है कि नहीं है, अगर उसमें दूरी सूत्र का जिक्र नहीं करे तो डायरेक्ट सबसे इजी चीज है त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे बैठाइए और 0 के बराबर कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो बिंदु संरेखी होगा, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब हुआ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध करें कि बिंदु -1.5 गुने 3 6, -2 एवं -3, 4 रैखिक है। रैखिक है तब या संरेखिक है तब, बात एक ही होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन 2011 में पूछे हुए बिहार बोर्ड। ठीक है, चलते हैं बताते हैं। देखिए इसमें दूरी सूत्र कहा नहीं ना, कहा तो डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल पर बना लेंगे, लिखेंगे यदि बिंदु संरेखित होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये लिख देना है, नीचे से लिखना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत इसमें होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने की जरूरत, फॉर्मूला में त्रिभुज का फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। टेंशन देखिए, प्रूफ करना है हमको, देख रहे हैं प्रूफ करते हैं। चलिए 0 के बराबर किए 1/2। चलिए इस बिंदु को वो हम मान लीजिए, मान लेते हैं संरेखिक होंगे। ठीक है, एक बराबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मान लीजिए इसको x1 और y1, आप नीचे एक बार लिख लीजिएगा ऐसे। हल के समय में x1 बराबर -1.5, x2 बराबर 6, x3 बराबर -3, फिर y1 बराबर 3, y2 बराबर -2, y3 बराबर 4। इतना लिख लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत हो, कोई दिक्कत। चलिए x1 कितना है -1.5 इंटू y2 कितना है -2, y3 4 माइनस हो गया, प्लस x2 कितना है 6 इंटू y3 कितना है 4 माइनस y1 कितना है, y1 है 3। चलिए प्लस x3 कितना है -3, तो -3 रहने दीजिए, कोई दिक्कत। इंटू y1 कितना है 3, y2 कितना है -2, तो -2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखिए, ये इधर चला गया तो 0 हो गया। चलिए ये हो जाएगा 4 और 2 6। ठीक है, तो देखिए माइनस, ये माइनस का जगह प्लस है, 15 छक्का 90, चाहे रुक जाइए 1.5 ऐसे कर लीजिए गुने -6, ये तो कर सकते हैं ना प्लस। चलिए 6 गुने 4 में से 3 गया था 1। चलिए प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा पूरा माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत। 3, ये देखिए 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। आइए फिर 0, ये 1.5 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 छक्का 90 9 हो जाएगा, प्लस 6। चलिए -3 और 2 5, 5 में 3 से 5 दिया 15, यही ना होगा। चलिए ये 0, 9 और 6 15 हुआ ना -15। देखिए 0 बराबर 0 प्रूव हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत। क्या हो गया हम लोग का, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए 0 बराबर 0 आ गया, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर हो गया। तो ये हम लोग का रैखिक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। देखे जैसे जैसे फॉर्मूला के हाथ उससे हम लोग बैठा दिए, कोई दिक्कत। यहाँ तक वो हम लोग आज रहने देते हैं, फिर अगले दिन भाग 3 करके पढ़ लेंगे और लास्ट कर देंगे। ठीक है, अगले दिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, बहुत टफ क्वेश्चन आप लोग को अगले टाइप में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक वो हम लोग रहने देते हैं आज। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ एक बात और हुआ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों को जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद और मिलते हैं अगले